मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। सलमान खान जी की 10 साल की ओसीडी है और आज हो जाएगी ठीक। ओसीडी के बहुत से प्रारूप है, उसमें से एक है कि अपने पारिवारिक सदस्यों के प्रति बुरे विचार आना। जी सर। जैसे माँ बहन बेटी के प्रति गंदे विचार आना और इन विचारों की वजह से परेशानी होना। तो आप इस ओसीडी से जूझ रहे हैं। तो अभी आप कल आए और कल शाम को हमारी बातें हुई। कल शाम के बाद आपने क्या फील किया, क्या महसूस किया, एक बार वो बताएं। सर मैं वो सिटी की बेचारा है तो मैं ऐसा है ना गाली दे लेता हूँ ऐसा। हाँ माँ बहन की गाली देता हूँ, क्या करना है कर लो, मेरा वो सिटी की बेचारा है ये। हाँ। आ रहे तो आने तो, जा रहे तो जाने दो, इतना ही बस होता अच्छा, था। तो कल बुलाए थे? हाँ बुलाया था विचारों को? बुलाया था। तो फिर कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा अच्छा ही महसूस हुआ था। अच्छा, फर्क महसूस हो रहा है? ठीक है, चलिए अब आपको पूरा ही फर्क मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है कि अब आप यहाँ आ गए तो अब आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, अब मेरे ऊपर छोड़ देना है। छोड़ देना है, समर्पण कर देना है। ओके। ठीक है, तो 3 मैं रहस्य बताऊंगा, 3 ऐसे महामंत्र जिससे आपकी ओसीडी ठीक हो जाएगी। तो उनको हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आएगा स्वीकार, दूसरा आएगा समर्पण, तीसरा आएगा प्रकृति के नियम। इनके ऊपर हम बात करेंगे। और ये सारे के सारे महामंत्र निकाले गीता से गए हैं, भगवत गीता से, क्योंकि भगवत गीता में वो रहस्य है। भगवत गीता से हर प्रकार की ओसीडी ठीक हो जाती है। और मैंने हजारों लोगों पर भगवत गीता का इस्तेमाल किया है एज ए थेरेपी के रूप में, और उसी से इतनी सफलता मिली है। और आप भी भगवत गीता के माध्यम से पूरी तरह से ठीक होने वाले हैं। ठीक है। अब आप हल्कापन महसूस करते जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता से जब अर्जुन ठीक हो सकता है तो फिर आप क्यों नहीं ठीक हो सकते? आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय है। हम उन 18 अध्यायों पर तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि 18 अध्याय पर अगर एक एक पर हम बात करेंगे तो महीनों लग जाएंगे। और 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। अगर एक एक श्लोक के ऊपर व्याख्या करेंगे तो फिर सालों तक ये मामला चला जाएगा। तो 18 अध्यायों और 700 श्लोकों को 3 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें 3 योग बोलते हैं। वैसे तो भगवत गीता का हर अध्याय, हर श्लोक योग ही है, लेकिन मोटे तौर पर उन्हें 3 योगों में बांटा गया है। तो पहला भाग है वो है ज्ञान योग, अर्थात दिमाग से हम समझ लेंगे कि ये मेरे विचार हैं या मेरा सिर्फ एक रॉन्ग बिलीफ है, मेरी रॉन्ग जानकारी है और कुछ भी नहीं है। उसके अलावा दूसरा आएगा कर्म योग, कि आपने जो कर्म किया वही सत्य है। आपने सोचा वो कर्म थोड़ी ना हुआ, आपके मन में विचार मात्र आए, क्या वो कर्म हुआ? नहीं। ऐसे तो आपके मन में विचार किसी को मारने वाले आ जाएंगे, क्या आपको सजा मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? मैंने कर्म नहीं किया ना सर। तो फिर आपने माँ बहन के प्रति मान लो विचार आ गया, तो इससे आप पापी या सजा के हकदार कैसे हुए? सही है? बताओ क्या समझे? मैं उनका कुछ भी नहीं किया ना सर, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलेगा ना। हाँ, तो इसलिए फिर पाप तो तब मिलेगा ना जब कर्म करोगे। कर्म करूंगा सर। बिना कर्म किए कैसे पाप लगेगा? मैं कर्म ही नहीं किया तो पाप कैसे मिलेगा सर? तो फिर आपकी ओसीडी की झूठी है। झूठी है सर। तो फिर आपको सोचने की जरूरत है? नहीं है सर। हो गए ठीक हैं? हो गए? हो गए तो अब आप अपने बहन की, माँ की फोटो भी देख सकते हो। अब आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा। आप अवॉइड क्या क्या करते हो? बहन माँ के पास नहीं जाते हो? मैं ना जाता हूँ सर, मेरे को ये लगता है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, ऐसा इसको पकड़ लूंगा या क्या कर लूंगा, ऐसा मेरे को डर लगता है सर। हाँ, इसलिए आप दूर रहने लग गए? दूर रहने लग गया। तो मैं सोचता था फिर मैं कितना दूर रहूंगा, कितना, फिर भी मेरे को इधर ही रहना है। तो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने बताया ये तो बीमारी है, तुम थोड़ी हो, ये तो बैम की बीमारी है, इसका दवा भी होता है, ओसीडी बोलते हैं उसके बारे में। मेरे को तो वो भी नहीं मालूम था, ओसीडी बोलते हैं उसको। आपका वीडियो देखा तो
फिर मेरे को मालूम पड़ा कि 2 दिन में ही ठीक हो जाऊंगा। ये सालों भर की दवाई क्यों खाना है ऐसा। हाँ ठीक है, चलो अब आप समझ गए। समझ गए। तो इसके ऊपर और विस्तार से हम बात करेंगे कर्म योग में। उसके बाद अगला आएगा प्रकृति के नियम, कि जो हो रहा है, जो विचार आ रहे हैं, सब ऑटोमेटिक हैं, प्रकृति भेज रही है, आप करता नहीं है। आपके अंदर जो कर्तापन है वही बीमारी का कारण है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं विचार पैदा कर रहा हूँ, सजा मुझे मिलेगी, लेकिन आप तो विचार पैदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है। तो सारा कुछ प्रकृति करवा रही है, अंदर के जो जीन्स हैं वो करवा रहे हैं। ये चीज़ें आपने समझनी है, आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। और जो समर्पण की बात हम करेंगे उसमें आएगी हिप्नोथेरेपी, कि आप मेरे ऊपर सरेंडर कर दोगे, छोड़ दोगे, तो फिर मैं आपके दिमाग के अंदर से वो प्रोग्रामिंग चेंज कर दूंगा। जो विचार हैं माँ के प्रति आ रहे हैं वो सारे हट जाएंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। ओके ठीक है, तो अब हम थेरेपी शुरू करते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज।